केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से चर्चा शुरू हो गई। इससे पहले मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दलों का समूह प्रधानमंत्री से बयान की मांग कर रहा था। दोनों सदनों में सत्ता व विपक्षी दलों के बीच लंबे गतिरोध के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की अनुमति दी। हालांकि मणिपुर हिंसा की वजह से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने के आसार पहले से थे, लेकिन सत्र की शुरुआत से ठीक पहले जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाए जाने की विभत्स तस्वीरें आईं, संसद के मॉनसून सत्र की चर्चा के लिए पटकथा तैयार हो गई। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के अपने तर्क थे। नतीजा, दोनों सदनों में कई दिनों तक गतिरोध और हंगामे के बाद विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया। मंगलवार से इस पर चर्चा शुरू हुई। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? उम्मीद की जा रही थी कि संसद की सदस्यता दोबारा बहाल होने के बाद संसद में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश कर पहला भाषण करते हुए सरकार से 3 सवाल किए। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से भाजपा के निशिकांत दुबे ने विपक्षी एकजुटता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अब आप समझे सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार पूरी तरह सहज है। वजह संख्या बल है, जो सरकार के साथ है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, जबकि एनडीए के पास 331 सांसद हैं, जिसमें अकेले 300 सांसद हैं। मतलब सभी गैर एनडीए दल एक साथ भी आ जाएं तो सत्ता पक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए पर्याप्त संख्या है।